ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है और ये दंगल 6 बजे तक जारी रहेगा। 6 बजे के बाद आपके सामने आएंगे मैजिकल नंबर्स, वो मैजिकल नंबर्स जो आपने उंगली पर स्याही लगवा करके जनरेट किए हैं। तो जनता टीवी की आपसे अपील है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। बार बार हम ये अपील कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि घरों से निकले, वोट करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ से बड़ी खबर है। बीजेपी नेता ने आचार संहिता का उल्लंघन कर डाला है। मतदान करते हुए वीवीपैट पर्ची को वायरल किया। वीवीपैट पर्ची का फोटो खींचकर वायरल किया है। पोलिंग बूथ में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम नियमों का पालन नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं कि नेताजी अंदर फोन लेकर पहुंचे कैसे, और फोन लेकर गए तो गए, पर्ची की फोटो भी खींच डाली और पर्ची की फोटो धड़ल्ले से वायरल भी हो रही है। आदित्य गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, नेताजी की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने जिस पार्टी को वोट डाला है उसका उन्होंने फोटो खींच के वायरल किया है। वो तबियत से जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आचार संहिता का हालांकि उल्लंघन है। कई जगह आपने देखा कि तो मतदान स्थल है, वहां पर पुलिस रोक के चेक कर रही है और जिस पे मोबाइल है उन्हें बाहर छोड़ रही है। लेकिन नेताजी किस तरीके से मोबाइल अंदर लेके गए, हालांकि को भी अंदर तक, लेकिन नेताजी का मोबाइल ले आना चुनाव उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन का कुछ दिखाता ही है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित हुई है आदित्य? जी बिल्कुल, अभी कोई कार्रवाई नेताजी के खिलाफ नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर है वो जमकर वायरल जरूर हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो शामली से बड़ी खबर सामने आ रही है। शामली में बीजेपी आरएलडी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। झड़प के बाद समर्थकों में जमकर बहस भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाए। जनपद के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज का पूरा मामला। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, जनपद के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज का मामला है, जहां पर भाजपाइयों पर फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगा है। आरएलडी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास। देखिए किस तरीके से बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, दोनों के बीच में झड़प कितनी बढ़ गई कि प्रशासन को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा है। आकाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या अपडेट है, क्या कुछ पूरा मामला था? ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऊपर फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप है। हिंदू कन्या बूथ पर पहुंचे थे, वहां उन्होंने सभी लोगों के आईडी और वोटर कार्ड चेक किए। ना मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और हंगामा भी किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और गठबंधन प्रत्याशी के बीच झड़प हो गई और इस दौरान पुलिस के साथ भी हल्की हाथापाई सामने देखने को मिली है। सूचना पर डीएमएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को शांत किया। साथ ही व्यापारियों को आश्वासन भी दिया है। जो भाजपा नेता थे उनको आश्वासन दिया है। उनका आरोप है कि महिलाओं के साथ गठबंधन प्रत्याशी ने अभद्र व्यवहार किया है। डीएम ने कहा है कि इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी के चलते जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 2 आरएलडी समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया है। जी चलिए आकाश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, ग्राउंड जीरो की अहम तस्वीरें और भी साझा कीजिएगा। लेकिन इस बीच यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की, सुनिए। प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है। अब तक मेरठ में 17% मतदान हो चुका है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी मौजूद हैं। सर, खान पान और स्नान बाद में पहले मतदान? नहीं, ये हमेशा हम लोग इस बात को कहते भी आए हैं और बड़ी संख्या में खास तौर से कार्यकर्ता इस बात का पालन भी करते हैं। और मैं क्योंकि खुद भी कार्यकर्ता हूं तो मैंने भी इसका पालन किया। पहले मतदान किया, फिर जलपान किया। सर, आप मतदान करके आए हैं, कैसा उत्साह देखा? बहुत उत्साह है और वास्तव में जो डबल इंजन की सरकार जैसा हम कहते हैं, पहली बार हम जब चुनाव में गए थे 2017 में तो सिंगल इंजन की सरकार केंद्र सरकार देगी थी प्रदेश की जनता ने और आशीर्वाद भरपूर दिया। 2017 में 325 सीटों के साथ एक अभूतपूर्व समर्थन हमको प्रदान किया
और फिर दूसरे इंजन की भी सरकार जब बनी, डबल इंजन की सरकार, तो सबने देखा है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था सुधरी है, किस प्रकार से बीमार प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना है। 42 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम पहले या दूसरे स्थान पर हैं। तो सब तरफ जो है दिखाई देती है प्रगति। तो अब उसका परिणाम साफ साफ दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि यही सरकार ऐसी है जिसको बार बार प्रदेश के अंदर आना चाहिए। सर, मैंने पहली बार देखा कि आप खुद जन प्रचार इतना कर रहे थे, रोड शो हो या संवाद हो, घर घर जाकर। कितनी सीटें आ रही हैं? नहीं, देखिए, ये तो हम लोग सभी करते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री, सभी लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं सब। और सीट की जहां तक बात है, देखिए, यदि केवल मैं मेरठ की बात करूं, मेरठ में 7 सीटें हैं। एक सीट हम पिछली बार नहीं जीत पाए थे और वहां की जनता को हमने उस बात के लिए थोड़ा सा दुखी होते हुए देखा है। तो इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि 7 सीट हम आगे जीतेंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो कुल 71 सीटें हमारे मेरठ, जो हमारा क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उसमें से पिछली बार हमारे 51 सीटें थी। ये संख्या भी बढ़ेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम पूरा विजय का अभियान शुरू करेंगे, जो पूर्व तक पहुंचते पहुंचते 350 सीट में बदल जाएगा और प्रचंड बहुमत के साथ पुनः योगी जी मुख्यमंत्री प्रदेश के बनेंगे। सर, गन्ना, जिन्ना, मथुरा, काशी, सरहदी गर्मी बहुत हुआ है, क्या फर्क डालेगा? देखिए, हमने तो हमेशा विकास की बात की है और यदि हमने कहीं कानून व्यवस्था के विषय उठाए हैं तो इसी कारण से उठाए हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुए बगैर विकास कोई संभव नहीं है। 2012 से 17 की जो बीच की सरकार थी, उससे पहले की भी सपा बसपा की सरकारें थी, उसमें विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, उनकी वैसी सोच भी नहीं थी। सबका साथ सबका विकास की सोच नहीं थी और कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो जब 2017 में योगी जी आए तो पहला काम उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करने का किया। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं थी, किसान सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था और विकास के काम सब रुके पड़े थे, कोई यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो सब चीजें हुई है। तो हमारा मुख्य मुद्दा तो विकास ही है, लेकिन क्योंकि विकास बिना कानून व्यवस्था ठीक हुए हो नहीं सकता, इसलिए वो विषय भी उठे हैं। और जो रिकॉर्ड है सपा की या बसपा की सरकारों का, इस लिहाज से बहुत खराब है। हमने केवल 5 साल में करके दिखाया, ये लोग हम पर भरोसा करते हैं। तो मुद्दे हमारे वही हैं। जिन लोगों को लगता है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते, वो जिन्ना को लेकर के आ रहे हैं, वो पाकिस्तान को लेकर के आ रहे हैं और ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के आ रहे हैं, पर जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। सांसद जी, पिछली बार मेरठ में 66.67% मतदान हुआ था। लोगों से क्या अपील करेंगे कि किसी को भी दें लेकिन मतदान जरूर करें? मतदान तो अवश्य करना ही चाहिए। ये इतना पवित्र कर्तव्य है कि जिसके माध्यम से हम अपनी सरकार को चुनते हैं और एक जिम्मेदारी भी हमारे पास है, हमारे ऊपर है कि हम ऐसी सरकारें चुने जो ठीक तरीके से जनता की सेवा के लिए समर्पित हो, संकल्पबद्ध हो। और उस नाते मेरा यह भी निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं। जिस प्रकार की सरकारें उन्होंने देखी है केंद्र के प्रदेश की, वही सरकारें देश का और प्रदेश का भला कर सकती हैं। जनता के ध्यान में भी है, उसका वो ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। तो ये थे हमारे साथ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका साफ कहना है कि अपनी सरकार खुद चुने, वोट जरूर दें। आदित्य गुप्ता, मेरठ, जनता टीवी। तो घड़ी की सुइयां इशारा करने लगी हैं कि 5 बजने वाले हैं, यानी कि अल्टीमेटम है, वोट डालने का अल्टीमेटम है। और इस अल्टीमेटम के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। साथ में प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। यूपी में चल रहे चुनाव मतदान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से अपील की है। क्या अपील है? अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग से अपील है, साथ ही ये अपेक्षा कि जहां भी ईवीएम खराब हो या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जा रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करें। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये कहना है अखिलेश यादव का। साफ तौर पर यह भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कहीं किसी तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है, क्योंकि सुबह से ही खबरें सामने आ रही हैं कि आगरा का क्षेत्र हो, गाजियाबाद का क्षेत्र हो या तमाम अन्य क्षेत्र हो, वहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें आ रही हैं, यूनिट चेंज हो जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना भी साधा है ट्वीट करते हुए। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। छरा विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीन खराब होने की खबर, करीबन 1 घंटे से मतदान में रुकावट दर्ज की जा रही है। देरी के चलते कई मतदाता बगैर वोट डाले बैरंग लौट रहे हैं। अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा का पूरा मामला है, जहां पर वोटिंग में हो रही है देरी। तो अलीगढ़ में वोटिंग में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि ईवीएम मशीन खराब है। कई सारे मतदाता ऐसे जो इंतजार करते करते थक गए और अब बैरंग लौट गए हैं।
चलिए, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जेडे खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। खान, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? मशीन खराब बताई जा रही है और ऐसे में कई मतदाता वापस बैरंग भी लौट रहे हैं। जी, हम आपको बताते गए ये छर्रा विधानसभा क्षेत्र के गांव मंडलपुर में लगभग 1.5 घंटे तक ईवीएम खराब रही थी, जिसके कारण मतदाता काफी देर परेशान रहे और जो जरूरी काम से मतदाता आए हुए थे वो ईवीएम खराब होने के कारण काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी ईवीएम बनती नहीं गई। इसी को लेकर वापस चले गए। काफी देर बाद वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट आए, जब उन्होंने ईवीएम को बदला और उसके बाद जो है मतदाताओं ने फिर अपनी मतदान वाले जिसको लेकर वहां पर लाइन लगी हुई थी काफी देर तक। और वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट से जब इस मतलब बात की गई तो वो जो है बता रहे थे कि 10 मिनट में हमने ईवीएम चेंज कर दिया। जी बिल्कुल। अलीगढ़ के तमाम मतदाता क्या सोचते हैं खान, अगर आप इनसे साझा करना चाहें तो? अलीगढ़ के मतदाताओं का इस वक्त चुनाव को लेकर जो है रुख बदलने का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 ऐसे प्रत्याशी जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है और ये फैसला बेहद इंतजार भरा तमाम प्रत्याशियों के लिए। और इस बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मुजफ्फरनगर में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथों पर वोटरों की लंबी कतार। पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट है बुढ़ाना। पवन हमारे साथ में मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि 5 बजने को है। हालांकि जो वोटिंग का टाइम है वो 1 घंटा इस बार और बढ़ाया गया है और ये टाइम 6 बजे तक कर दिया गया है। उसके पीछे रीजन पैंडेमिक भी है, सर्दी भी है। ग्राउंड जीरो की तासीर क्या कहती है? लोगों में रुझान कितना है? पूजा, मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मतदान स्थल पर खड़े हैं और 4:40 के करीब होने को आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकती है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। अभी आधा घंटे पहले यहाँ काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन आधा घंटे बाद आप देख सकती है किस तरह केवल यहाँ जो एजेंट है या पुलिस फोर्स है, पैरा मिलिट्री फोर्स है, वही मौजूद है। 1-2 वोटर के अलावा यहाँ कोई नहीं है। इस टाइम मुजफ्फरनगर के अंदर 52% मतदान हो चुका है और लगातार इसमें लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है कि अगर 52% मतदान होगा तो जो प्रत्याशी है यहाँ के, जो कड़ा मुकाबला है उन लोगों उनका क्या होगा? जो पुराने दिग्गज यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के 6 विधानसभा सीट 2017 में क्लीन स्वीप किया था, वो कैसे जीत पाएंगे? पूजा, ठीक है, बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज का जिक्र यहां पर पवन ने किया है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी, 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान बदस्तूर जारी है। 58 सीटों पर अब तक करीबन 49.7% मतदान हुआ है। मथुरा में अब तक 41.91% मतदान, आगरा में 47.20% मतदान दर्ज किया गया है। तो बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर में 50.81% मतदान हुआ है। नोएडा में 47.25% मतदान, गाजियाबाद में 44.9% मतदान, हापुड़ में अब तक 52% मतदान दर्ज किया गया है। ठीक मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में 48.21% मतदान, मुजफ्फरनगर में 52.17% मतदान दर्ज हुआ है। शामली में वोट परसेंटेज बेहद कम है, 35%, निराशाजनक। बागपत में 50.61% मतदान अब तक दर्ज हो सका है। चलिए, हम ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मुजफ्फरनगर से पवन लगातार जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से हमारे रिपोर्टर हैदर अली जुड़े हुए हैं। हैदर, आपको सुबह 7 बजे से अपडेट लगातार दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अमन भी आप तक ग्राउंड जीरो की तमाम तस्वीरें नोएडा से पहुंचा रहे हैं सुबह 7 बजे से, और ठीक पवन भी यही काम कर रहे हैं। तो जनता टीवी के जाबाज सिपाही हैं। सबसे पहले हमारा सलाम स्वीकार कीजिए और ग्राउंड जीरो का रुख गाजियाबाद से करते हैं। हैदर, ग्राउंड जीरो की तासीर अब क्या कह रही है? क्योंकि 5 बजने वाले हैं, यही सवाल मेरा पवन से भी था। 52% के करीब मुजफ्फरनगर में वोटिंग हुई है। गाजियाबाद की बात करूं तो 44.9%। हालांकि पिछली बार जिस तरीके का वोट परसेंटेज था, इस बार उतना ज्यादा लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा है।
6 बजते बजते ये आंकड़ा बढ़ सकता है, प्रॉफिट हो सकता है क्या चुनाव आयोग के की इस सुविधा का तमाम पार्टीज को? देखिए पूजा, अगर बात की जाए तो गाजियाबाद की ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं 44.9 का जो आंकड़ा है, ये 3 बजे तक का आंकड़ा है, अभी 5 बजे तक का आंकड़ा भी आया नहीं है। और अगर बात की जाए तो अभी तक मतदान केंद्र में कहीं भी कोई ऐसे सुमसाम मतदान केंद्र नहीं देखा गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मतदान केंद्र जो है लगातार यहाँ पर पब्लिक आ रही है और लगातार यहाँ भीड़ लगी हुई है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा उत्साह गाजियाबाद में खासकर है, युवाओं के अंदर है, बुजुर्गों के अंदर है, तो लगातार आ रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो गाजियाबाद की पांचों विधानसभा कहीं गाजियाबाद की शहर विधानसभा में एक मशीन खराब होने की सूचना मिलती, लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने उसको सुचारू रूप से बदल लिया था। लेकिन अगर बात की जाए वहां पर जब तक ये सुचारू रूप से इन्होंने लगाई थी दूसरी, इससे पहले बहुत सारे लोग वहां से वापस लौट चुके थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्र था क्योंकि लोग ज्यादा वेट नहीं करते हैं। लेकिन बात यह भी है कि जब सुबह से जनता टीवी आगाह कर रहा है कि सुबह जल्दी जाएं ताकि मतदान करें पहले, लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद में देखने को मिला कि प्रशासन के द्वारा एक लापरवाही बरती गई है, लोग जागरूक नहीं हो पाए और इसलिए सुबह के टाइम बच्चे जो युवा है वो खासकर भी खेलने निकल गए या और बुजुर्ग है वो अपने काम में निकल गए। हाँ, हालांकि यह गाजियाबाद के अंदर मतदान की जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब जो लोग हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है हैदर कि रीजन ये भी हो सकता है, जैसे ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम करीबन 9 से 5 बजे तक का रहता है, या तो फिर ऑफिस टाइम के पहले इंसान वोट कास्ट कर लेता है, ऑफिस टाइम के बाद कोशिश करता है कि वोट कास्ट कर ले और उसका जो टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो हो सकता है कि 5 बजे के बाद ये जो टेनोर है ये और तेजी से ज्यादा आगे बढ़े। हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं अमन जुड़े हुए हैं, अमन सैनी। अमर सैनी जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। अमर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्योंकि हम लगातार जब सुबह से बातचीत कर रहे हैं उस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था, आपने भी तमाम लोगों से बातचीत की थी, लेकिन अब 5 बजने वाले हैं, उत्साह ठंडा है या जोश आई है? देखिए बिल्कुल, इस समय हम खड़े हैं पोलिंग बूथ पे और आप देख सकते हैं कि जो पहले की जो भीड़ थी उससे अब काफी कम जो है भीड़ देखने को मिल रही है। पहले यहाँ पे लाइन लगी थी, कतार लगी थी, भीड़ लगी थी काफी दूर तक, पर यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 5 बजे का समय होने वाला है लगभग। तो यहाँ जो है लगभग जो है मतदान हो चुका है। और हम अब बात करें कि जो कि 45% का मतदान वो बिल्कुल जो 3 बजे तक का वो आंकड़ा था, आपका जो आंकड़ा आने वाला है उसमें भी 5 बजे का आंकड़ा जो आएगा उसमें भी देखा जाएगा कितने परसेंटेज अभी तक हो चुका है मतदान। पर बात करें अगर कि भीड़, अगर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पुलिस दिखाई देगी आपको अलर्ट मोड पे। हालांकि भीड़ जो है भीड़ इतनी दिखाई नहीं दे रही है जी, भीड़ नजर नहीं आ रही है, ये कहना है अमर का। हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं पवन, लगातार हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र की। किसानों में, लोगों में कितना उत्साह है वोट कास्ट करने को लेकर के, और ये उत्साह कितना नजर आ रहा है 5 बजने तक? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, हम शहरी सीट से लगाकर देहात तक लगातार कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त देहात की अगर बात करें तो देहात में 11-12 बजे तक जो वोटर है वो अपने कामकाज से फ्री होकर घर पर आता है। जो किसान है वो 11 बजे तक घर पर आता है, उसके बाद वो वोट डालने के लिए निकलता है, शाम तक वो फ्री रहता है। तो इस वक्त गांव का अगर माहौल समझे तो गांव के जो बूथ है, जो मतदान स्थल है, वहां पर अच्छी खासी भीड़ है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में लोग सुबह मतदान के लिए निकलते हैं और शाम 3-4 बजे तक आते हैं, उनका जोश ठंडा हो जाता है और लोग अपने घरों को निकल जाते हैं। जो बच्चे कुछ होते हैं मतदान करने वाले, वो लोग आते हैं, बाकी लोग अपना आराम फरमाते हैं। बिल्कुल। हापुड़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हैदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हैदर, देखिए 5 से 6 बजे तक का समय और ज्यादा इंक्लूड किया गया है, बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन उन तमाम वोटर्स के पास पहुंच सकी है जिनको वोट कास्ट करना है? क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पाई है तो ये समय बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लोगों के जहन में अगर ये बात बैठी है कि वोटिंग तो सिर्फ 5 बजे तक हो रही है तो वो घरों से निकलेंगे भी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि 6 बजे तक वोट कास्ट हो रहा है? देखिए पूजा, अगर विधानसभा चुनाव की अगर पहले के 2017 के बारे में बात की जाए तो पहले भी ऐसे ही हुआ कि अगर 5 बजे का टाइम होता था
तो लोग 4 बजे निकलते थे घर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग आपसे लेकर आते थे नौकरी से, तो वो लास्ट टाइम पर ही पहुंच पाते थे। तो 6 बजे का टाइम रखा गया, लोगों तक बात पहुंचा दी है प्रशासन ने। लेकिन अब लोग जो है कहीं ना कहीं इसी वजह से भीड़ लग रही है लोगों की, कि लोग जो है उन्हें पता है कि आखिरी समय है, वोट अगर नहीं डाल पाए तो, क्योंकि 6 बजे के बाद कोई वोट डाल नहीं पाएगा, इसलिए लोग आ रहे हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि नौकरी वाले ही, क्योंकि नौकरी में कुछ ऐसा भी है कि जैसे घर पे एक ही बेटा है, नौकरी करता है, घर की जिम्मेदारी उसके पास है, तो पूरी फैमिली को लेकर आ रहे हैं। गाड़ियां यहाँ आ रही हैं, गाड़ियां पूरी फैमिली निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं जो और लोग हैं जो खासकर भी नहीं चल के आ सकते, उनके बच्चे उनको लेकर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। ठीक वोट है। डालने के लिए जागरूक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस थोड़ी सी जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो वोट डाल के जा चुके हैं और अपनी फैमिली को लेकर आ रहे हैं। जी पूजा। ठीक है, हापुड़ से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, अमन जुड़े हैं हमारे साथ में। अमन, हापुड़ की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट सीट्स हापुड़ में भी आती हैं, 3 सीटें हैं, बीजेपी, कांग्रेस और सपा, इन तीनों के बीच में फाइट बताई जाती है ऐसे क्षेत्र में। क्या तासीर कह रही है, 5 बजने वाले हैं, कैसा है लोगों में रुझान? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 54% जो है मतदान हो चुका है और यहाँ पर अच्छा खासा जो है मतदान है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है। और रवि 2017 की, तो 2017 में लोगों ने वोट दिया था वो योगी और मोदी को लोग जो है रोजगार को देखते हुए किसी अच्छे जो है वोट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा दादरी के पोलिंग बूथों पर डीसीपी अमित कुमार पहुंचे हैं पोलिंग बूथ और उसके आसपास चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। पोलिंग बूथ के पास घूम रहे हैं, लोगों की चेकिंग की जा रही है। जारचा के पोलिंग बूथों का डीसीपी ने निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और नोएडा से हमारे साथ में अमर जुड़े हुए हैं लगातार। अमर, निरीक्षण भी हो रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वोट कास्ट कीजिए, लेकिन घड़ी की सुई 5 बजने का इशारा कर रही है। लोगों में अब उत्साह नजर नहीं आता। क्या लगता है कि 1 घंटा जो लास्ट का बचा हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगभग सबके ध्यान में ये टाइम था कि 5 बजे तक का टाइम है वोटिंग का, पर मीडिया के माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से लोगों को यह बताया गया कि 6 बजे तक का टाइम है, 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे नौजवान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने वोट दिया है, उनका वोट है, वोट कितना अहम है, उनसे बातचीत करते हैं। ये नौजवान, आपने वोट दिया, क्या कुछ लगा कि वोट इस बार सरकार को, कि जो सरकार पहले काम नहीं कर पाई इस बार सरकार करेगी, क्या कुछ मुद्दों पे आपने वोट दिया है? मैं तो आज तक बीजेपी को ही वोट देता हुआ आया हूं और बीजेपी को ही दूंगा। इस तरह रोजगार, बेरोजगारी नौजवानों के लिए है, देश के अंदर बहुत बड़ी चुनौती है, तो क्या कुछ है इसके लिए सरकार को, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? अब जो भी कदम उठा रही है हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक उठा रही है कदम, और हमें पता नहीं, हमें अपना पता है बस। बीजेपी ही क्यों? और भी पार्टियां वो भी लड़ रही है लगातार, वो भी काम करती है, तो बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए है कि हम बीजेपी को पहले से ही मानते हुए आ रहे हैं, चाहे हारो चाहे जीतो, हमें बीजेपी को ही ठीक है अमर, ये इनकी व्यक्तिगत चॉइस है, ये किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं ये हमें ना बताएं, लेकिन मुद्दे क्या हैं, लोगों के जहन में क्या है, ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार जब वो वोट कास्ट कर रहे हैं, ईवीएम का बटन दबा रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो अपने क्षेत्रीय मसलों को आगे रख पा रहे हैं, या जातिगत व्यवस्था और तमाम तरह के मुद्दों पे जिनको उनको भटकाया गया है, उन मुद्दों का प्रभाव उनके जहन पर है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए और ग्राउंड जीरो की अहम तस्वीरें साझा करते रहिए। और जनता टीवी की तमाम दर्शकों से अपील कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। और आप तमाम लोगों को बता दें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वोटिंग तो 5 बजे खत्म हो गई, नहीं साहब, 1 घंटा बढ़ा दिया गया है आपके लिए। पैंडेमिक का टाइम है, इस वजह से 1 घंटे का इंक्रीमेंट है, वोट करने के लिए ये इंक्रीमेंट है और आपके प्रदेश के लिए ये इंक्रीमेंट साबित हो, इसके लिए आपको घर से निकलना है,
वोट कास्ट करना है तो वोट कीजिए, निकल जाइए, शाम का समय है, घूम के आइए, वोट भी देते आइएगा। बहुत छोटे से ब्रेक का